सिमरन, मजा आ गया, मतलब हम लोग दूसरी दुनिया में पहुंच गए थे। This is the power of classical Indian music. डेफिनेटली, मतलब डेफिनेटली, it's मतलब mental health. It's kind of a meditation. एग्जैक्टली। So बिल्कुल ऐसे ही सब लोग हम मेडिटेट ही कर रहे थे। मतलब ऑफ कोर्स अगर और ज्यादा टाइम होता हमारे पास तो आई वुड हैव रिक्वेस्टेड यू टू कंटिन्यू फॉर अनदर 10 15 20 मिनट्स। मतलब आप ही को सुनते जाते हैं हम लोग। बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब आई वाज टॉकिंग टू सिमरन यस्टरडे, तो ही इज टेलिंग इट्स अ वेरी डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट टू प्ले एज कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार और अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। थोड़ा सिमरन आप बताइए इंस्ट्रूमेंट के बारे में, बिकॉज इट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो सब लोगों को अगर आप बताएं थोड़ा सा। this instrument used to play with a lot of vocalists. मतलब पुराने टाइम पे जितने भी सिंगर्स होते थे, वोकलिस्ट होते थे, क्लासिकल वोकल परफॉर्म करते थे, तो एज अ सपोर्ट तो सारंगी को प्रेफर किया जाता था बिकॉज इट्स क्लोजेस्ट टू ह्यूमन वॉइस। इसका साउंड इज क्लोजेस्ट टू ह्यूमन वॉइस। अगर कोई दूर से सुने तो उसको लगता है कोई इंसान ही गा रहा है। तो जितने भी बड़े बड़े वोकलिस्ट हुए हैं, जैसे इंडिया में आमिर खान साहब हुए हैं जिन्होंने बहुत गाने, जिन्होंने बैजू बावरा मूवी में गाने गाए हैं काफ़ी क्लासिकल, तो सारे गुलाम मतलब बड़े गुलाम बड़े अली, गुलाम अली थे उसके अंदर, हाँ हाँ। सबके साथ मतलब सारंगी का साथ रहता था जब भी वो स्टेज परफॉर्म करते थे एंड ऑल। बट 70s 80s में फिर क्या हुआ, वेस्टर्न कंट्री से हारमोनियम आया इंडिया में। तो थोड़ा हारमोनियम का दौर आया, तो हारमोनियम थोड़ा क्विक था, इजी टू लर्न था, तो उसने बहुत जल्दी सारंगी को रिप्लेस किया। और फिर सबने वो थोड़ा ज़्यादा प्रेफर किया, जिससे सारंगी धीरे 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 कम होती गई। इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती गई। सिर्फ रेडियो में ही कुछ कोटा होता था तो वहाँ सारंगी प्लेयर्स यूज्ड टू प्ले। बहुत सारंगी को नुकसान हुआ। धीरे 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 राइट नाउ इट्स ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब सारंगी का बहुत कम कुछ खानदानी लोग तो बजा रहे हैं, जो पूर्वज जिनके शुरू से चल रहा है, दे हैव केप्ट इट अलाइव। बट थोड़ा इसको अवेयरनेस, इसकी पब्लिसिटी की इसको काफ़ी ज़रूरत है। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि राजेश जी ने मौका दिया। अरे तो बाकी इस इंस्ट्रूमेंट की बात करें, इसका एक्सटिंक्शन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट टू लर्न। इसमें कोई फ्रेट नहीं होता। मतलब यू डोंट नो एनीवेयर कि कहाँ रे है, कहाँ गा है, कहाँ प्रेस करना है। इट्स टोटली ऑन योर प्रैक्टिस एंड द ईयर्स की पावर कि आप कैसे कैच करते हैं, कितनी जल्दी आप माइक्रो सेकेंड्स में कोई सुर को कैच करते हैं। गलतियाँ मुझसे भी बहुत होती हैं, सबसे होती हैं, बट हाउ क्विकली आई इम्प्रूव, आई जस्ट मैनेज, मतलब एडजस्ट माई हैंड, दैट्स मतलब ऑल। तो काफ़ी रियाज लगता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, 8 10 साल तो भूल जाना चाहिए अगर इसको सीखना है। रियाज करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो। बट थोड़ा सा पेशेंस कम रहता है लोगों में, तो हो नहीं पाता। और ये मतलब बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक सितार हुआ, गिटार हुआ, इसराज हुआ, हम स्ट्रिंग्स को प्रेस करके बजाते हैं स्किन से। बट ये एक लौता ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम नेल्स और स्किन की बाउंड्री से प्ले करते हैं। तो इनिशियली तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इवन ब्लड भी निकलता है और बहुत जल्दी बजाया नहीं जाता। कुछ टाइम लगता है, धीरे धीरे वो स्किन हार्ड होती है, शेल्स बनते हैं। फिर एक टाइम पे धीरे 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 सारंगी बजने लगती है। तो अपने आप में एक अलग दुनिया में ले जाती है। इसकी अलग एक खासियत ये है कि इसमें कॉन्टीन्यूस साउंड आ सकता है, जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में, हारमोनियम वगैरह में इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे एक सुर से दूसरे सुर में हम स्लाइड करके जाते हैं। तो इसकी खासियत, दैट्स वाई इट रिजेंबल्स टू वोकल। तो अरे वाह, थोड़ा क्या फिटनेस की बात। ज़रूरत है इसकी बहुत। बहुत खूब सिमरन, खूब खूब, मजा आ गया। मेरे ख्याल से रजत तो सीखे हुए हैं इंडियन क्लासिकल, तो बताएंगे कौन सा राग था रजत? व्हाट वाज द हाँ राग जी ही सर, वाज वही प्लेइंग? मैं नहीं, मैं सुनते हुए भी बिल्कुल मैं वही पूछा था, कई मतलब परफॉर्मेंस का पूछूंगा सिमरन जी से। सिमरन जी, क्या ये राग भैरव था बीच में, मतलब राग भैरव? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सही। वही मैंने कहा, काफी मुझे वो बंदिश याद आ रही थी अपनी, जो मतलब आई यूज्ड टू सिंग जागो मोहन। मतलब आई नो, मतलब हाँ स्केल तो मैंने अभी यस। दूसरा उठाया, लेकिन मतलब मैंने वही कहा, नोट्स वही थे। आई वाज हाँ जस्ट रिलेटिंग टू दैट बंदिश। तो बहुत अच्छा लगा समझ, मैं जैसे सर ने भी कहा, बिल्कुल वी वेंट टू अनदर वर्ल्ड। बहुत अच्छा लगा सुन के, काफी कोरिलेट कर पाया मैं। इनफैक्ट अगर सर ना भी कहते ना मुझे, तो मैं आपसे पूछता कि राग भैरव था ना। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ओके, विवेक। बिल्कुल एकदम ऐसे लग रहा था जैसे मुगल एरा में चले गए हो। और वो जो मूवीज थी, जैसे लाइक
आर्ट मूवीज जो हैं हमारे उसमें लाइक नसीरुद्दीन शाह साहब की, स्मिता पाठक की जो पुरानी मूवीज हैं, उनमें ये साउंड बहुत सुनने को मिला है। आपने सिमरन बहुत ही अच्छा, मतलब मैं तो एक बार को आंखें बंद करके ऐसे हो गया था कि ये चलता ही रहे, बस चलता ही रहे। बहुत ही अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच। अनिंदर जी। सिमरन जी बहुत खूब। टू लिटिल पर्सन टू कमेंट बिकॉज दैट मच ऑफ नॉलेज नहीं है अपने को, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि वो काम में जो था ना, इट वाज लाइक हनी, एंड ऑल थ्रू द परफॉर्मेंस इट वाज लाइक गिविंग पीस एंड काम, एंड ऑल अबाउट मेडिटेशन सॉर्ट ऑफ, बस फुल ऑफ हार्मनी। वो काम में सुकून था बिल्कुल। दैट इज व्हाट थैंक आई यू सो मच। ग्रेट परफॉर्मेंस। दीपानिता। भी अच्छा लगा सुन के। मैं लाइक आई थिंक एज अ लिसनर बहुत ही, जैसे अनिंदर जी ने भी बताया, बहुत ही ज्यादा सुकून भरा था। लाइक वुड डेफिनेटली लव टू लाइक हियर यू परफॉर्म लाइव समडे। लाइक अगर आप कभी भी लाइक इफ यू आर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, लाइक आई थिंक लाइक वी वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ऑडियंस एज वेल। Sure, definitely. Right. I'll let you know. Sure. ओके, रंजीत। Yeah, I mean, it was, I think, till date, like I've come on so many sessions with Rajesh sir and the entire, whoever comes in the Mehfil. This was a very immersive experience. As I was just, it was like trance, like, it was like trance. And I think there's a meditative impact of the sound for sure. Like, Sarangi has a meditative impact. I think I've seen this being played along with one very famous song in Malayalam, which is Kanta. There's a song called Kanta, and that I think they are playing Sarangi. I'm not sure if they're playing Sarangi, but the instrument is very similar. And that was played in it's like a Coke studio in Kochi in Kerala. So there they were using this instrument in between. I feel it is very similar to this sound, but definitely a very it was a very meditative performance for sure. And it's more Hindustani, I guess. I was not able to relate to the ragam, or I was not able to understand which rag and all. But truly amazing. Very, I mean, classical music, as you said, is it's different. It's different, and those who understand it, those who can immerse in it, gets you closer to divinity, and it was great. And I'm really thankful for you to kind of having continuing to do an instrument that is playing an instrument that is not commercial, right? Yes. I feel that's the only way you can make it come back in the new generation. So really kudos to that. Thank you so much. Thank you so much, Simran.